हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट 24 आवर्स। एंड ये ऑफ कोर्स एक जनरल रीडिंग होगा, जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज अपने ऊपर बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द यूनिवर्स ब्रिंगिंग इन। ऑल्सो ये टाइमलेस है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, जब भी देखें उस टाइम से शुरू करके जो नेक्स्ट 24 आवर्स होगा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। सो 7 of Wands, द वर्ल्ड, द मून, 10 of Wands, द वर्ल्ड, द मून, 7 of Wands, 9 of Wands, and wow, the 6 of Wands. So all the Wands cards are here almost like Sag, Leo, Aries, फायर साइंस, वाटर साइंस बहुत डोमिनेंट है इस रीडिंग में आज। सो आप वाटर या फायर साइन के हो सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी साइन के हो सकते हो, टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट 24 आवर्स में आई सी दैट आप एक काम एंड क्वाइट एनर्जी में हो। यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ एक्सेप्टेंस, ऑफ सुकून है। और जिन जगहों पे लाइफ में सुकून नहीं है उन जगहों को आप ज़्यादा उन जगहों के बारे में आप ज़्यादा सोच नहीं रहे हो। आप काइंड ऑफ कॉन्शियसली पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, पॉजिटिव चेंजेस लाने पे फोकस कर रहे हो। एंड जिन चीज़ों से आपको नेगेटिविटी फील हो रही है या जिन चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन है, आप उन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को दूर रख रहे हो। बिकॉज यू फील लाइक ये एक ऐसा समय है आपके लाइफ में जहाँ पर आपको अपना मेंटल पीस सबसे ज़्यादा प्यारा है, अपना मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ सबसे ज़्यादा प्यारा है। आप काइंड ऑफ अपने आप को चूज़ करना चाहते हो किसी सिचुएशन के ऊपर या किसी पर्सन के ऊपर। आप काफ़ी ऑल्सो आई एम गेटिंग कि आपने काफ़ी टाइम से आप मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ पर, या काफ़ी टाइम से आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस महसूस हो रहा है कि आपका मे बी बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल चल रहा है, आप मे बी अपने लिए रेस्ट नहीं ले पा रहे हो, आपको मे बी फ्री टाइम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आई सी दैट बहुत एक थकावन वाला एनर्जी है। आप थक चुके हो, मेंटली थक चुके हो, फिजिकली थक चुके हो, आपको लग रहा है आपसे और नहीं हो पा रहा है। रोज़ का टेंशन या रोज़ के इतने सारे काम, इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इतना सब कुछ आप कर रहे हो। एंड यू आर ऑलमोस्ट इन दिस एनर्जी ऑफ मुझे एक ब्रेक चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे रेस्ट करना है। सो मे बी ये जो वीक है आपके लिए बहुत ज़्यादा टायरिंग है, बहुत ज़्यादा आपने बहुत कुछ संभाला है। एंड नाउ यू आर लाइक मुझे एक वीकेंड चाहिए, मैं सोना चाहता हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एंड इस 24 आवर्स में आई सी दैट आप जितना टाइम हो सके, जितना टाइम आपको मिलेगा अपने हाथों में, आप अपने मेंटल पीस और अपने आराम के ऊपर उसे खर्च कर रहे हो। जितना भी टाइम मिल रहा है आप रेस्ट कर रहे हो, आप फालतू ड्रामा, फालतू चीज़ों में नहीं पड़ रहे, आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हो, आप काइंड ऑफ अपने ही उस कुकून में हो, आप अपने ही उस जगह, कंफर्ट जोन पे हो, जहाँ पर आपको ज़्यादा लोग डिस्टर्ब नहीं करने आते हैं। मे बी कुछ लोगों ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा है, अपना आप काइंड ऑफ अपना इंटरनेट थोड़ा सा कुछ देर के लिए बंद करके रखे हो फ़ोन पे, बिकॉज यू नीड सम मी टाइम। और आप वो मी टाइम खुद क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, अपने लिए कुछ कर रहे हो, फैमिली के लिए कर रहे हो, या बस थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हो, थोड़ा सा सांस लेना ज़रूरी है यहाँ पे। दैट इज़ हाउ आई फील। इस 24 आवर्स में आपके ऊपर कोई प्रेशर डाल सकता है, डाल सकती है। आप खुद भी ये इंसान हो सकते हो जो अपने ऊपर ही प्रेशर डाल रहे हो ऑफ समथिंग, लाइक फोर्सफुली किसी चीज़ को आप होते हुए देखना चाहते हो। अब ये चीज़ होगा कि नहीं होगा वो बात का बात है, बट लिटरली आपके ऊपर कोई और या आप खुद एक फोर्स क्रिएट कर रहे हो, एक प्रेशर, को डिपेंडेंसी वाला एनर्जी, कि ये नहीं हुआ तो क्या, कुछ नहीं, लाइक समथिंग जो फोर्स कर रहे हो, समथिंग जो आपको लग रहा है कि ये मेरे ज़िंदगी से भी इम्पोर्टेंट है, या ये मेरा
ये काम हो नहीं हुआ तो मेरा फ्यूचर नहीं हो पाएगा, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगा, या मैं कभी सुकून से नहीं, समथिंग जिसके ऊपर आप हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस लगा रहे हो, जहाँ पर वो चीज़, वो सिचुएशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट हो सकता है बट उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हो, जितना आप इस 24 आवर्स में उस चीज़ को बना रहे हो। किसी चीज़ को आप सर पे उठा रहे हो, आप उसे एक लाइक बहुत ऊंचा दर्जा दे रहे हो जो वो चीज़ या वो इंसान डिज़र्व भी नहीं करता। एंड ये जो कुछ भी है ये एक बहुत इंटेंस प्रेशर है जो आपने क्रिएट किया है कोई चीज़ करने के लिए। कुछ लोगों के लिए एग्ज़ाम प्रेशर हो सकता है, करियर का प्रेशर हो सकता है, वर्क प्रेशर हो सकता है, या परफॉर्मेंस का प्रेशर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सनल लाइफ में कुछ हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपका लाइफ ऐसा नहीं, ऐसा दिखना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, आपके पास इतने फ्रेंड्स होने चाहिए, आपका बॉडी ऐसा दिखना चाहिए, आप ऐसे दिखना समथिंग और दी अदर, आपके पास गाड़ी होना चाहिए था, आपका घर ऐसा होना चाहिए था। सो कुछ अननेसेसरी प्रेशर, अननेसेसरी काइंड ऑफ फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो अपने सर के, लाइक अपने सर पे, या कोई और है जो ये चीज़ आपके ऊपर कर रहे हैं। बट वॉट यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू इज ब्लॉक दीज एनर्जीज आउट। इस 24 घंटे अगर आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है तो कुछ मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे सिर्फ बैठना है एक जगह पे शांति से एंड मैं पूरा दिन वहीं पे बिताना चाहूँगी, या मैं पूरा दिन अपने कमरे से नहीं निकलूँगी, मुझे पूरा दिन अपने लिए चाहिए, मुझे चुप रहना है, मुझे किसी से कुछ नहीं बोलना है, तो आप वही कीजिए। बिकॉज दिस इज़ अ 24 आवर्स जहाँ पे लोग आपको थोड़ा सा अनोइंग लग सकते हैं, डिस्टर्बिंग लग सकते हैं, इंटरफेयरिंग लग सकते हैं। आप एक बहुत ही पर्सनल प्राइवेट एनर्जी में रहोगे एंड आप काइंड ऑफ लोगों के साथ ज़्यादा आप कुछ भी कम्युनिकेशन अटैचमेंट इस 24 आवर्स में तो शो नहीं करोगे। इवन फॉर सम ऑफ यू आप कुछ प्लान्स कैंसिल कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान किया था, कहीं जाने का प्लान था, कुछ काम था बाहर समथिंग, एंड आप वो कैंसिल कर रहे हो बिकॉज यू नीड टाइम फॉर योर सेल्फ। आपको लग रहा है कि आप उस एनर्जी में नहीं हो कि आप ये काम करो। फॉर सम ऑफ यू किसी चीज़ में जो डीले आ रहा है एंड इस डीले के बारे में जो आप इतना सोच रहे हो, जस्ट नो दिस दैट ये डीले से आपका आखिर में जाके बेनिफिट होगा। सो इस वक्त जो आपको लग रहा है कि डीले हो रहा है, पता नहीं कैसा है, लाइक होगा या नहीं ये काम, इतना क्यों डीले हो रहा है, इतना क्यों ये हो रहा है, किसी चीज़ का इंतज़ार है बट वो हो नहीं रहा, लाइक ना ही उससे आपको नेगेटिव आंसर मिल रहा है ना ही पॉजिटिव आंसर। सो वो काइंड ऑफ बीच में लटका हुआ चीज़ है कि ना उसमें आप पॉजिटिव सोच पा रहे हो ना उसमें आप पूरी तरीके से नेगेटिव सोच पा रहे हो। सो देयर इज़ दिस इंटेंस एनर्जी वेयर आप थोड़ा सा एंटिसिपेशन में हो दैट डीले क्यों है, स्टक क्यों है, इसका क्या अंतिम रिजल्ट है मुझे जानना है, बेचैनी है। ठीक है, आप बहुत नेगेटिव भी कुछ लोग सोच रहे हो, दैट नेगेटिव वर्स्ट केस सिनेरियो। बट व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग इज ये जो भी डीले है, ये जो भी काइंड ऑफ इस वक्त आपको पूरा पजल दिख नहीं रहा है, ये आपके बेनिफिट के लिए है। स्पेशली अगर ये कुछ करियर या मनी रिलेटेड है, ये आप ही के बेनिफिट के लिए हो रहा है। इस वक्त आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है बट अल्टीमेटली अगर आप देखोगे कुछ टाइम के बाद आपको दिखेगा कि ये जो भी हुआ ये क्यों हुआ, ये डीले क्यों हुआ, ये रिजेक्शन क्यों मिला, ये स्ट्रेस क्यों लेना पड़ा, व्हाटएवर। कुछ जेन्युइन फ्रेंड्स हैं आपके, फ्रेंड्स या आपके सर्कल के कुछ लोग, आपके आई डोंट नो जान पहचान के लोग हो सकते हैं, बट मैं इसे फ्रेंड्स ही कहूँगी बिकॉज ये जो लोग हैं, ये जो फ्रेंड्स हैं, ये बहुत जेन्युइन है एंड ये लोग आपको लाइफ में कंपनी दे रहे हैं, ये लोग आपको लाइफ में आपकी बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको एक सोशल लाइफ दे रहे हैं। या ये जो लोग हैं काइंड ऑफ आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ ये लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ में चलना चाहते हैं आगे। एंड ये मैं कुछ रोमांटिक रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, दिस इज़ एब्सोल्युटली प्लेटोनिक। ये ऐसे लोग हैं जो आपका साथ देना चाहते हैं बिकॉज ये लोग विल विशर्स हैं, ये लोग आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू ये लोग आपके एज के ही हैं।
सो आई एम फीलिंग लाइक कि आपके फ्रेंड्स, कजन्स या कलीग्स, एक्वांटेंस ऐसा कोई हो सकते हैं. दिस इज़ अ टाइम, यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ कहेंगे, दैट दिस इज़ अ टाइम जब आप अपने क्राफ्ट के ऊपर ध्यान दीजिए. आप बहुत टाइम से सर्वाइवल मोड पे अटके हुए हो, आप बस वही कर रहे हो जितना बेयर मिनिमम है, जितना नहीं करने से नहीं चलेगा, बस उतना ही आप एफर्ट दे रहे हो किसी चीज़ पे. बस एग्ज़ाम है तो पढ़ लिए, ये रिश्ता टूट रहा है तो लास्ट मोमेंट में जाके बचा लिए, हेल्थ बहुत डिटोरिएट कर रहा है, लास्ट मोमेंट में जाके कुछ दवाई ले लिया या थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रख लिए. सो लास्ट मोमेंट तक इंतज़ार करना ही क्यों है? क्यों चीज़ों को हाथ से निकलने देना है, फिर लास्ट मोमेंट में कैसे तैसे करके बचाना है? वाई टेक द रिस्क, वाई टेक द चांस? सो यूनिवर्स इज इन दिस एनर्जी वेयर इट्स लाइक ये टाइम है कि आप चाहते हो अगर तो आप एक्सप्लोर करो अपने डिज़ायर्स को, आप समझने की कोशिश करो कि आप लाइफ में कहाँ पर जाना चाहते हो, आप लाइफ में कैसे जीना चाहते हो, आपके पास जो रिसोर्सेज है, आपके पास का जो सिचुएशन है ज़िंदगी में, आप उसे कैसे यूटिलाइज करना चाहते हो, आप उसमें भी क्या कैसे चीज़ों को मैनेज करना चाहते हो, इसके ऊपर आप फोकस करो. सर्वाइवल मोड से निकल कर आना है आपको. जितना भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो लाइफ में जितना भी आपको लगे कि आपका लाइफ परफेक्ट नहीं है, आपको आपके पास बहुत सी चीज़ें नहीं है जो होना चाहिए था या जो दूसरों के पास है या व्हाट्सोएवर, यूनिवर्स इज लाइक आपके पास जो कुछ भी है, यू नो, जो कुछ भी है उससे उसे इस्तेमाल कीजिए. दिस 24 आवर्स या इस 24 आवर्स से शुरू करके जो टाइम आने वाला है, आप अपने क्राफ्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, एक्सप्लोर कीजिए अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए. आप किस चीज़ को करना चाहते हो, डिज़ायर्स, डीप डिज़ायर्स क्या है, आपके मन में क्या है, आप क्या महसूस कर रहे हो इंटरनली, ये क्वेश्चंस अपने आप को पूछिए हर एक सिचुएशन में. सिर्फ करियर या सिर्फ ये नहीं है, हर एक सिचुएशन में. बिकॉज आप ऐसे लाइफ में बहुत से डिसीजंस ले चुके हो, अभी भी लेते जा रहे हो, जिसके ऊपर आपका खुद का ही कंट्रोल नहीं है. आप इसलिए ले रहे हो बिकॉज आपको लग रहा है लोग क्या, लाइक लोग ले रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, या आपको पहले से कोई एडवाइस करके जा रहे तो आप बस अंधा होके उनकी बात सुन रहे हैं. अपने बारे में आप सोच नहीं रहे हो, आप अपने आप से बहुत कम सवाल करते हो, आप दूसरों के भरोसे ज़्यादा जी रहे हो, अपने भरोसे कम. आप अपने आप को बेयर मिनिमम दे रहे हो, जितना मिनिमम है उतना कैसे भी करके थोड़ा सा खा लिए, थोड़ा सा सो लिए, थोड़ा सा काम कर लिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिए. क्यों इतना, क्यों, लाइक वाई ब्रेड क्रम योर सेल्फ? क्यों आप अच्छे से नहीं सो रहे हो, क्यों आप एक प्रॉपर हेल्दी डाइट नहीं कर रहे हो, क्यों आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, क्यों अपने आप को आपको क्यों एक्सप्लॉयट करना पड़ रहा है इस लाइफ स्टाइल को जीने के लिए? ये है सवाल. क्या आप दूसरे चीज़ों को भी एक्सप्लॉयट कर रहे हो, या बस जब अपने बारी आती है तो बस अपने आप को आप कष्ट दे रहे हो और बाकी सब ठीक है एकदम, बाकी सब के लिए आप चीज़ें बहुत आसान कर रहे हो, बाकी सबका ख्याल रख रहे हो, बाकी सब के लिए आप पूरा खाना वाना सब बना रहे हो, बट अपने लिए कुछ नहीं, नथिंग. क्योंकि हाँ हम तो काम चला लेंगे, हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपन्स. ये इस एनर्जी से निकलना बहुत ज़रूरी है. क्यों मैनेज करना है? वाई द बेयर मिनिमम? आपकी लाइफ है, आप कंट्रोल में हो, तो फिर भी अपने आप को ब्रेड क्रम क्यों कर रहे हो? कोई और आपको करे फिर भी समझ में आ सकता है, पर अपने आप को आप क्यों चीज़ों से दूर रख रहे हो? चीज़ों से काइंड ऑफ होलसमनेस की कमी है. जो भी कर रहे हो दिल से करने की कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा अपने आप को ग्रांटेड ले रहे हो, या अपने आप को ही एक्सप्लॉइट कर रहे हो. कोई आके आपसे कुछ कह रहा है तो आप बस कुछ नहीं कह रहे, आप सुन रहे हो बैठ के. अ लॉट ऑफ एक्शन इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है, बहुत सी चीज़ों में एक्शन है
जो अभी चाहिए लाइफ में। अपने लिए करना बहुत बड़ी बात है। एंड अपने लिए करना मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपको बहुत कुछ महान काम कर देना है। अपने लिए सिंपल सी चीज़ें करना। अब लास्ट कब ऐसा दिन था कि आप अपने लिए कुछ किए थे एंड जो आपका दिन बना दिया? व्हेन वाज द डे? कुछ लोगों को याद भी नहीं है। लास्ट टाइम आप अपने लिए कब अपना फेवरेट खाना बनाए थे? याद नहीं है कुछ लोगों को। लास्ट टाइम आप अपने लिए क्या कुछ किए थे? अपने आप को आप कब कौन सा गिफ्ट दिए थे? नहीं याद है। इसलिए नहीं कह रही हूँ कि यू शुड बी लाइक सेल्फिश और समथिंग, नो। बट मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप नेग्लिजेंस में जी रहे हो, अपने आप को नेग्लेक्ट कर रहे हो। एंड आज समझ में नहीं आ रहा है, पर नेग्लेक्ट करते करते एक टाइम आएगा जब बहुत देर हो जाएगी। स्टार्ट टेकिंग एक्शन राइट नाउ। इसी वक्त से बैलेंस मेंटेन करो। Let's move on to some channeled messages. Let's see that क्या हो सकता है, क्या आ सकता है यहाँ पर। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, करके आप अपने मन में कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो यूनिवर्स से या किसी स्पेसिफिक पर्सन से जिनसे भी आपको कोई आंसर चाहिए। आज मैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस यहाँ पे निकालूंगी एंड ऑफ कोर्स ये चैनल्ड मैसेजेस होंगे तो सबको ये रेजोनेट ऑफ कोर्स नहीं कर सकता। जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। आप वीडियो को अभी पॉज कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए। लेट्स सी व्हाट आर द कार्ड्स हियर। 4 of Cups energy, Hermit, 8 of Cups, the Star, Ace of Cups. The feeling is mutual. I don't know, कुछ लोगों का ये सवाल था कि क्या मैं जो फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या सामने वाले का भी फीलिंग है? क्या सामने वाला उसे समझ पा रहा है या पा रही है? क्या सामने वाले को भनक है? क्या सामने वाले से भी कुछ रेसिप्रोकेशन मिल सकता है? आंसर इज़ यस। सामने वाले को पता है, सामने वाला भी थोड़ा बहुत सेम एनर्जीज रखता है या रखती है आपके लिए। सो द एनर्जी इज़ ऑलमोस्ट म्यूचुअल, ये वन साइडेड नहीं है। ओके, फॉर सम ऑफ यू आप रिसेंटली एक ऐसे जगह से निकले हो जो नंबर 1 टॉक्सिक तो था ही। ये कोई फ्रेंड्स ग्रुप हो सकता है, ये कोई मैरिज हो सकता है, रिलेशनशिप या कोई जॉब सिचुएशन। बट इस व्हाट एम आई सेइंग, इस टॉक्सिसिटी से निकल कर आप काइंड ऑफ मैक्सिमम टाइम एक नेगेटिव माइंडसेट बना के चल रहे हो दैट ओ मेरे लिए कोई नहीं है, ओ मैं कभी अच्छे लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकता या सकती, ओ मेरे लाइफ में कभी ये चीज़ नहीं हो सकता। जिस वजह से आप अपने आप पे क्लोज ऑफ कर रहे हो या आपको लग रहा है दैट आप जैसा लाइफ चाहते थे या आप जैसे लोग चाहते थे वैसे आपको कभी नहीं मिल सकते, बिकॉज यू डोंट डिज़र्व इट, या आपके अंदर कुछ कमी है, या अभी तक जो भी आपने पास्ट में गो थ्रू किया है फ्यूचर भी आपका वैसा होगा। बट व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग कि जस्ट बिकॉज कुछ गलत लोगों का संगत था या जस्ट बिकॉज कुछ ऐसे लोगों को आपने एंट्री दिया था लाइफ में जो आपको डिज़र्व नहीं करते या जो काइंड ऑफ आपके साथ कभी अलाइनमेंट में नहीं थे, इसके चलते अपने फ्यूचर को जज मत कीजिए। इसके चलते ये मत सोचिए कि एक गलती हुआ है आपसे तो ज़िंदगी भर आप सिर्फ गलती ही करोगे एंड इससे अच्छा है कि मैं अकेला रह लूँ, या इससे अच्छा है मैं अपने आप को क्लोज ऑफ कर लूँ, या आई डोंट टॉक टू पीपल, मैं एक कमरे में रह जाऊँ ज़िंदगी भर। ये जो थॉट्स है, आई एम नॉट सेइंग कि आप सबको ट्रस्ट करें, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अच्छे लोग भी हैं। देर आर पीपल जो जेन्युइनली अच्छे होते हैं, एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर, as a colleague, doesn't matter how, but there are good people.
बट द थिंग इज़ आप उन लोगों को अट्रैक्ट तभी करोगे जब आप इन नेगेटिव लोगों के संगत से निकलोगे, जब आप नेगेटिव को एंटरटेन करना बंद करोगे। कुछ नेगेटिव लोगों का असर आपके लाइफ में इतना भारी तरीके से हो रहा है कि आपको लग रहा है सारे ही लोग ऐसे हैं, या ज़िंदगी में, दुनिया में सब ऐसे ही होते हैं, बट ये सच नहीं है। सब लोग एक जैसे नहीं होते। सो देर आर सम इन्फ्लुएंसेस जिसके अंडर आप है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस, लोगों का इन्फ्लुएंस। कुछ लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए ये है कि कुछ लोग आपको फोर्स कर रहे, क्रिटिसाइज कर रहे। आपको बेसिकली आपके अंदर ये एनर्जी इन लोगों ने तैयार किया है कि यू आर नॉट गुड इनफ, या आप उनके हिसाब से वैल्यूएबल नहीं है, या आप में कमी है किसी चीज़ की। तो ये जो एक माइंड सेट इन लोगों के इन्फ्लुएंस में आपने अपने लाइक बना लिया है, इससे निकलना बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को रिजेक्ट करना चाहिए यहाँ पर, बट कुछ लोग हैं जो रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, ये एक दूसरा मैसेज है। देयर इज़ समथिंग जो आपको भी पता है कि आपके भी अंदर एक कन्फ्यूजन है, आपके भी अंदर एक एक दूसरा वॉइस है जो आपसे ये कहता है कि मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए, मुझे शायद हाँ नहीं बोलना चाहिए, मुझे शायद इस चीज़ से दूर रहना चाहिए, मुझे शायद ये नहीं ये करना चाहिए। सो देयर इज़ समथिंग जो ऑलरेडी आपके मन में है, लेकिन आप फिर भी, मुझे नहीं पता किस चीज़ के इंतज़ार में हो, आप फिर भी उस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हो। आप उसी जगह पे बैठे हो, मे बी आप उसी इंसान को, उसी चीज़ को एंटरटेन कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कुछ तो ऑफ है इस चीज़ के बारे में, बट फिर भी आप उस इंट्यूशन के ऊपर आप ज़्यादा सोच नहीं रहे हो। बट यूनिवर्स इज़ लाइक इट्स टाइम कि यू कट दिस आउट, इट्स टाइम कि आप इसे रिजेक्ट करें, इट्स टाइम कि आप इस जगह से उठे और निकले, इट्स टाइम दैट आप इसे पीछे छोड़े, ये जो भी पर्सन है, सिचुएशन है, जो कुछ भी है ये। बिकॉज यू ऑल्सो नो कि इसमें कुछ नहीं रखा, इसमें आप खुश नहीं रह सकते, या अभी जो कंडीशन है यहाँ पे दिस इज़ नॉट समथिंग जो आपके साथ अलाइनमेंट में है, बट स्टिल आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप स्टिल इस चीज़ को होने दे रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो, इस एनर्जी में बैठे हुए हो। एंड जब तक आप यहाँ पे ऐसे बैठे रहोगे विदाउट एक्शन, तब तक कुछ भी चेंज नहीं होगा। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आपको कोई पर्सन चूज़ कर रहे हैं, हो सकता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको चूज़ किया जा रहा है, हो सकता है कि ये पर्सन अगर लव नहीं है तो ये फ्रेंडशिप में भी हो सकता है कि कोई है जो आपके पीठ पीछे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। कोई आपके बारे में कुछ बुरा बोलता है तो ये इंसान काइंड ऑफ रोकता है उस बुरा बोलने वाले को, या रोकती है उस बुरा बोलने वाले को। सो दिस इज़ समबडी जो जेन्युइनली आपके सपोर्ट में है, जो जेन्युइनली आपको चूज़ कर रहे हैं कि हाँ मैं इस इंसान के साथ रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, हाँ मुझे इस इंसान की फ़िक्र है, हाँ मुझे इस इंसान को बचाना है, डिफेंड करना है, मुझे उस इंसान का साथ देना है। सो दिस इज़ दैट पर्सन। कोई आपको चूज़ कर रहे हैं लाइफ में, एंड ये पर्सन इस बार ये पर्सन बहुत श्योर है अपने डिसीजन को लेके, दैट यस मैं सोच लिया हूँ, आई हैव टेकन द डिसीजन। एंड दिस इज समबडी, मे बी ये एक एक्वेरियस है, कैंसर है, पाइसीज है, या फिर टॉरस हो सकते हैं। ये जो भी इंसान है जिन्होंने आपको चूज़ किया है, एंड दिस इज़ आई सी, जैसे ये इंसान आपको चूज़ किए हैं राइट नाउ, ये एनर्जी धीरे धीरे विल मूव टुवर्ड्स अ न्यू रिलेशनशिप, एक रिकन्सिलिएशन, एक फ्यूचर फ्रेंडशिप, समथिंग बेटर। सो ये जिन्होंने भी आपको चूज़ किया है, इनके साथ आपका एक फ्यूचर कनेक्शन मुझे बिल्ड होते हुए डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है, एंड इट्स अ कन्फर्मेशन। सो फॉर सम ऑफ यू ये डेफिनेटली एक रिकन्सिलिएशन है। ओके, ऑल्सो देयर इज़ अनदर पर्सन इज़ किसी के लिए या किसी चीज़ के लिए अपना जो काइंडनेस, कंपैशन है, उसे जाने मत दो। अंधेरे अगर चारों तरफ अंधेरा है तो आप
खुद रोशनी बनो, अपने आप को खो मत दो। दैट इज़ व्हाट द मैसेज इज, कि सब जगह आपको अगर नेगेटिव लग रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, एंगर है आपको, रिजेंटमेंट है, जेलसी, ग्रज, जो भी नेगेटिव फीलिंग है, इस पूरे नेगेटिव फीलिंग को अपने आप को कंज्यूम मत करने दो, क्योंकि आप एक पॉजिटिव बीइंग है, आप एक लाइट है, आप एक पर्सन, पॉजिटिव पर्सन है, आपके हाथों में कंट्रोल है। सो ये जो नेगेटिविटी धीरे धीरे आपके अंदर घुसती जा रही है, ये जो नेगेटिविटी धीरे धीरे काइंड ऑफ आपके दिमाग तक पहुंच रहा है, दिस इज़ समथिंग जिसके अभी भी टाइम है, आप इस नेगेटिविटी को निकाल सकते हो अपने अंदर से। आप चूज़ कर सकते हो, आप डिसीजन ले सकते हो अपने लाइफ के बारे में। यू आर द मेन पर्सन, यू आर द मेन कैरेक्टर। पर वो तभी होगा जब आप इस चीज़ पे बिलीव करना शुरू करेंगे, यकीन करना शुरू करेंगे, किसी और के हाथों में पावर देना बंद करेंगे, किसी और को देख दाख के अपना लाइफ डिसीजंस लेना बंद करेंगे। ओके, देयर इज़ अ इमोशनल न्यू बिगेनिंग बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर। तो किसी का अगर ये सवाल था अबाउट सम लव लाइफ, लव रिकन्सिलिएशन सिचुएशन, ऐसा कुछ, आई डेफिनेटली सी ये होने वाला है। एंड देयर इज़ अ बिग लव न्यू रिलेशनशिप सिनेरियो जो स्टार्ट होने वाला है फॉर सम ऑफ यू। नेक्स्ट ईयर जनवरी में इज़ द टाइम यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, या मे बी आपका मैरिज फिक्स हो सकता है नेक्स्ट ईयर जनवरी। मतलब आप जब भी इस वीडियो को देखोगे, ये तो टाइमलेस है, तो आप जब भी देखोगे जो जनवरी आने वाला होगा उस जनवरी में, ठीक है। सो ओवरऑल दोज वर द वेरी लाइक स्पेसिफिक मैसेजेस दैट आई गॉट, मे बी ये आपको हेल्प करेगा। एंड अगेन ये जनरल था, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, कोई भी मैसेज अपने ऊपर अननेसेसरीली फोर्स नहीं करना है आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। आई विल अगेन सी यू इन अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।